क्या जयजिंद्र भैया जी, मेरा जय प्रश्न है, दो प्रश्न एक्चुअली, तिर्यंच गति और नर्क गति से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन गति में आयुष बंद कैसे होता है, कब होता है? जैसे आपने पिछली बार देव गति और मनुष्य गति का तो बता दिया, तो आयुष आयुष बंद कैसे होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि इन गतियों में मतलब जो जाता है वो बंद या पुण्य कर्म बंद या कोई भी कर्म बंद कैसे करता है? दूसरा प्रश्न है, सॉरी दूसरा प्रश्न फिर से बोलिए। या जो तिर्यंच गति में जो जाता है या नरक गति में जो जाता है, वो पुण्य का कर्म बंद कैसे कर सकता है? मतलब वो पुण्य का कर्म बंद कैसे कर सकता है? ठीक, समझ गया। देखिए, पहली बात तो नरक गति और तिर्यंच गति का जो आयु बंद आपने पूछा है, आगामी भाव में जो वो नरक गति, अभी जो जीव है नरक आयु में है या कोई तिर्यंच आयु में है, तिर्यंच पर्याय में, तो आगामी भाव का वो या आगामी आयु का वो बंद कैसे करेगा? तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले अपन दोनों को अलग अलग लेते हैं। जब हम नरकायु की बात करते हैं तो नरक पर्याय में रहने वाला जो जीव है वो अगली आयु का बंद अपनी आयु के अंतिम 6 माह में करता है। जैसे मनुष्यों में आयु का 1/3 शेष रहा, वो प्रोसेस है, यही प्रोसेस तिर्यंचों में तो है सामान्य रूप से, लेकिन जब भोग भूमि के तिर्यंच की अगर अपन बात करेंगे तो उनके लिए भी अंतिम 6 माह बताए गए। तो अंतिम 6 माह में नारकी जीव के लिए और भोग भूमि तिर्यंच जीव के लिए अंतिम 6 माह में आगामी आयु बंद के योग्य 8 अपकर्ष काल आते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में वो अगली आयु का बंद करते हैं। उस समय उनके जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के अनुसार उनकी आगामी आयु का बंद होता है। जो सामान्य कर्म भूमि के तिर्यंच हैं, उन सामान्य कर्म भूमि के तिर्यंचों के लिए आचार्य ने लिखा, जैसे मनुष्यों के 8 अपकर्ष काल आते हैं अपनी आयु का त्रिभाग शेष रहने पर, 1/3 शेष रहने पर, ऐसे ही उनके भी 1/3 शेष रहने पर उनकी जितनी आयु है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, जब अपन बात करते हैं सूक्ष्म निगोदिया जीव की, सूक्ष्म निगोदिया जीव की कितने आयु होती है ना? अपन पढ़ते हैं एक श्वास में 8-10 बार। सूक्ष्म निगोदिया जीव की आयु एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। आचार्य ने लिखा, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार जो श्वास लेता है उसमें 18 बार जन्म मरण हो जाता है। उसका जो सेकंड के हिसाब से परिमाण निकाला तो उन्होंने कहा 1/24 सेकंड, इट मीन्स 1 सेकंड का 24वां हिस्सा, 1 सेकंड का 24वां हिस्सा। 1 सेकंड के 24 पार्ट कीजिए, उसमें का जो एक पार्ट आएगा उतनी आयु उस निगोदिया जीव की सबसे जघन्य आयु है। उस जघन्य आयु में सबसे कम आयु में भी उसका त्रिभाग शेष रहने पर 8 अपकर्ष काल, इतना सूक्ष्म है। मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात अवली और एक अवली में असंख्यात समय हुआ करते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि वो जब अपन बोल रहे हैं ना कि 1 सेकंड का 24वां हिस्सा, तो 24वां हिस्सा कितना होगा? और उस 24वें हिस्से में भी और ज्यादा जब अपन डेप्थ में जाएंगे तो उसके 3 भाग कीजिए, उस 24वें हिस्से के भी 3 भाग करेंगे, उन 3 भाग में से 2 भाग निकल जाने के बाद में भी फिर तीसरे भाग में 8 अपकर्ष काल आएंगे उस निगोदिया जीव के। और तो और डेप्थ में जाएं तो आश्चर्य होगा, जैन धर्म कितना सूक्ष्म है। उस अपकर्ष काल में भी उस निगोदिया जीव के अकाल मरण संभव है। सोचिए। तो कहने का तात्पर्य ये आगामी आयु बंध के बारे में नियम बनाया गया है। रही बात नरकायु में या तिर्यंच आयु में पुण्य कर्म का कार्य करने की, तो पुण्य बंध जो होता है या पुण्य कर्म का जो बंध होता है, बहुत सिंपल सी परिभाषा में जो अपन ने पढ़ा, शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य। मन वचन का यदि हमारे शुभ है तो पुण्य का आश्रव, और मन वचन का यदि हमारे अशुभ है तो पाप का आश्रव। अब कोई नारकी जीव है, वहां पर जब पुण्य की अपन बात करें तो कार्य तो क्रियाएं तो वो सब पाप की ही कर रहे हैं, लेकिन जो नारकी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं वो आंशिक रूप से पुण्य का भी आश्रव करते हैं।
क्योंकि नरकों में भी तो सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण के निमित्त से, वेदनानुभव के निमित्त से, धर्म श्रवण के निमित्त से तीसरी पृथ्वी तक नारकी जीवों को जाकर के संबोधित किया जाता है देवों के द्वारा। जब अम्बावरी जाति के देव जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं तो देवगति के देव जाकर के उनको समझाते भी हैं, उपदेश भी देते हैं। सीता के जीव के बारे में स्पष्ट शास्त्रों में कथन मिलता है। सीता का जीव जो प्रतीन्द्र बना, उसने जाकर के तीसरे नरक में रावण और लक्ष्मण को संबोधित किया, जिसके निमित्त से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो सम्यक्त के प्रभाव से उनके परिणामों में कुछ अंतर आता है। क्या अंतर आता है? वो लड़ना भिड़ना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रहार करना छोड़, फिर कोई नारकी उन्होंने मारता है तो वो अपना बचाव करते हैं, थोड़ा सा उनको भी मारते हैं। लेकिन एक तो मिथ्या दृष्टि नारकी की कषाय और एक सम्यक दृष्टि नारकी की कषाय, दोनों की कषाय में अंतर होगा। सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्या दृष्टि की तो अनंतानुबंधी है। तो इस अपेक्षा से उनमें किंचित पुण्य कर्म का आश्रय होता है, तभी तो वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से तिर्यंच में नहीं जाकर के मनुष्य गति का बंद करते हैं, मनुष्य आयु का बंद करते हैं। ऐसे ही तिर्यंच गति के जीवों में समझना चाहिए, उनमें भी परिणामों में कषायों की मंदता होती है। तिर्यंचों में भी तो शुक्ल लेशा पाई जाती है, तो शुक्ल लेशा क्या है? कषायों की मंदता, अच्छे परिणाम। बहुत तिर्यंचों को आपने देखा होगा, उनको आप मारने की कोशिश करो लेकिन वो वापस रिप्लाई नहीं करते। और तो और जब आप पुण्य की तिर्यंचों में बात करोगे तब तो वहां तो कहानी अलग है। वहां तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी तिर्यंचों को होती है, और न केवल सम्यक दर्शन अपितु सम्यक ज्ञान के साथ साथ एक देश सम्यक चारित्र भी वहां प्रकट होता है, देश संयम भी प्रकट होता है। असंख्यात तिर्यंच जीव वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और स्वर्ग देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। तिर्यंचों में भी अणुव्रत होते हैं, तिर्यंचों के भी देश व्रत होते हैं। तो उस अपेक्षा से आचार्यों ने वर्णन किया। हाथी के वर्णन पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव था वो पूर्व पर्याय में हाथी थे, हाथी के पर्याय में उन्होंने वहां पर वर्णन किया कि वो हाथी हथीनी से स्पर्श नहीं करता था, सूखे सूखे तिनके खाता था, दूर रहता था हथीनी से, और साथ में नदी का झरने का ऊपर ऊपर का पानी पीता था। ये सब जीव की पर्याय बदल जाती। जैसे भगवान महावीर स्वामी के जीव के बारे में अपन सुनते हैं शेर के पर्याय में, जैसे ही दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों का उपदेश सुना, उसने मन ही मन संकल्प कर लिया, आज से मैं मांस का त्याग करता हूँ, मैं किसी भी तिरंज को मार के नहीं खाऊंगा। तो ये परिणामों में निर्मलता ही उनके। तो जिनके मन होता है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे प्राणी पाप को छोड़ करके पुण्य कर्म का बंध करते हैं, जिससे उनकी वो तिर्यंच पर्याय दूर होकर के आगे वो मनुष्य का अथवा देव पर्याय का बंध कर लेते हैं, जिससे उन्हें सन्मार्ग पर चलने का रास्ता मिल जाता है। जय जिनेन्द्र। जय जय। अर्चना जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा जय जय। दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये कि नरक गति में भी हमने सुना है कि कृत्रिम जिनालय वहां होते हैं, तो जो नरक नारकीय होते हैं उनका कभी ऐसे भाव नहीं होते, या फिर वो नरक में नहीं है कि नरक के ऊपर पृथ्वी? मुझे भी कंफ्यूजन है कहाँ पे है वो कृत्रिम जिनालय, और उनके भाव नहीं होते कि कभी जाके जिनालय में पूजा करने के या कुछ हो, कि हमेशा वो लड़ते झगड़ते रहते, दूसरे को मारते रहते हैं। देखिए और एक पहली बात, जी जी पहले एक प्रश्न का उत्तर सुने। सबसे पहली बात तो सिद्धांत ये है कि नरक गति अलग चीज है, नरक किसी स्थान का नाम नहीं है, नरक एक पर्याय का नाम। रही बात अकृत्रिम चैत्यालय की, तो अकृत्रिम चैत्यालय नरकों में नहीं है, अधोलोक में है। अधोलोक में और नरक में क्या अंतर है? 7 पृथ्वियां जो अभी हमने बोली थी, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये है अधोलोक की 7 पृथ्वियां। अब इन पृथ्वियों के अंदर नारकी जीवों के बिल बने हुए हैं, उन बिलों में वो नारकी जीव निवास करते हैं। अब जो पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी, उसकी विशेषता है उसके 3 पार्ट, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। खर भाग 84,000 योजन, पंख भाग 80 खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन, और अब बहुल भाग 80,000 योजन। टोटल 1,80,000 योजन मोटी है रत्न प्रभा पृथ्वी। तो उसकी जो ऊपर के 2 पार्ट है, खर भाग और पंख भाग, इनमें भवनवासी और वेंतर देवों का निवास है, और यहीं पर हमारे अधोलोक
के अकृत्रिम चैत्यालय इन दोनों पृथ्वियों में, खरभाग और पंखभाग में 7,72,00,000 जिनालय अधोलोक में भवनवासी देव संबंधी है। तो वहां और रही नारकी बात, जा सकते हैं ना, मतलब वो बता देवी भगवती देवी। ओके, बता रहा हूँ। और जो अबहुल भाग है वो है पहले नरक के नारकी जीवों का निवास स्थान। इस 30 से अबहुल भाग के 80,000 योजन मोटाई वाले अबहुल भाग में ऊपर का 1,000 योजन, नीचे का 1,000 योजन छोड़ करके 13 पटल बने हुए हैं। उन 13 पटलों में 30 लाख बिल हैं। जिस बिल में नारकी जीव निवास करते हैं वो उस बिल से बाहर नहीं निकल सकते। जो नारकी जिस बिल में है आजीवन आयु पर्यंत वो उसी बिल में रहता है। विक्रिया उनकी पृथक होती नहीं है, अपृथक विक्रिया होती है। वो उस बिल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उस बिल से दूसरे बिल में भी नहीं जा सकता। तो फिर ऊपर तो निकलने का सवाल ही नहीं है। रही बात, जब बिल से बाहर ही नहीं निकल रहा तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का भी कोई सवाल नहीं है। और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का उनका भाव भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वो अधिकांश रूप से मिथ्यात्व से युक्त होकर के लड़ने भिड़ने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी बात, उन्हें तो ये भी नहीं पता, हाँ अवधि ज्ञान से अगर कोई सम्यक दृष्टि जान ले वो अलग बात हो सकती है, लेकिन खर भाग और पंख भाग में है, वहां जाने का उनका कितना भी वो पुरुषार्थ कर ले तो भी वहां नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए नारकी जीव कभी भी किसी भी रूप में अकृत्रिम जिनालय के दर्शन उस पर्याय में नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये था कि नरक गति में भी मतलब नारकियों को भी क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्ति की अपेक्षा बात करेंगे तो वहां प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ किसी जीव को मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक दर्शन था तो वो नरक में जा सकता है और पहले नरक से नीचे वो नहीं जाएगा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत और नियम है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। अब वहां तो चूंकि वो नरक पर्याय में है तो वहां तो केवली या शुद्ध केवली तो होने का सवाल ही नहीं है। उत्तर ये रहेगा, जो मनुष्य जीव जिसने पहले, ध्यान से, जिस मनुष्य ने पहले नरकायु का बंध कर लिया, बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो चूंकि क्षायिक सम्यक दर्शन का नियम ये है कि वह सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, वापस जीव नीचे पहले गुण स्थान में नहीं आएगा, वो सम्यक दृष्टि हमेशा ही सम्यक दृष्टि रहेगा। तो अब चूंकि उसने पहले नरकायु का बंध कर लिया तो जाना तो पड़ेगा नरक में, ये तो नियम है, उसके बिना तो वो रह नहीं सकता, वहां से तो हट नहीं सकता। तब ऐसी स्थिति में आचार्यों ने कहा वो पहले नरक तक ही जाएगा, पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। ये नियम है, सिद्धांत है क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो क्षायिक सम्यक दर्शन जब आप नरकों में बात करेंगे तो इस अपेक्षा से पहले नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन वहां प्रकट नहीं कर सकता कोई भी नारकी। दूसरी स्थिति बनती है ऐसे क्षायु सम्यक दृष्टि जीव की जिसको आचार्यों ने वर्णन किया कृतकृत्य वेदक। क्षायु सम्यक दृष्टि जीव दो तरह के होते हैं, एक सामान्य और एक कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक क्षायु सम्यक दृष्टि जीव उनको कहते हैं जो अगले ही अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले, अगले अंतर मुहूर्त में नियम से। तो उनके लिए आचार्यों ने वर्णन किया, उनके 4 भाग में उनका वर्णन मरण बताया। अगर उस कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव अगले अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो रहा है तो पहले भाग में यदि मरण को प्राप्त होता है तो वो देवगति को जाएगा, दूसरे भाग में मरण को प्राप्त होता है तो देव या मनुष्य दोनों में से एक में जाएगा, तीसरे भाग में मरण को प्राप्त होता है तो देव मनुष्य तिर्यंश तीनों में से किसी एक में जाएगा, और चौथे भाग में मरण हो रहा है तो चारों गति में से किसी भी एक गति को या चारों आयु में से किसी भी एक आयु को प्राप्त होगा। उसकी अपेक्षा से उस जीव ने क्षायिक सम्यक दर्शन को अभी प्रकट होने वाला है अगले अंतर्मुहूर्त में, अभी वो कृतकृत्य वेदी है और वो मरण को प्राप्त होकर के अगर नरक में जाता है तो वो नियम से पहले नरक तक ही जाएगा, इससे नीचे वो नहीं जा सकता। तो ये दोनों सिद्धांत अपन को अपेक्षा से समझ करके क्षायिक सम्यक दर्शन वहां प्रकट नहीं हो सकता, पूर्व में उसने मनुष्य पर्याय में प्रकट कर लिया था, इस अपेक्षा से वो पहले नरक तक ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और ये सेम सिद्धांत देवगति के जीवों का भी, देवगति में भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला जीव सिर्फ और सिर्फ संघी पर्याप्त कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है,
जिसके केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। भोग भूमि का मनुष्य भी नहीं कर सकता। तीन आयु, तीन गति, देवगति, मनुष्य, देवगति, तिर्यंच गति और नरक गति के योग शारीरिक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकते। ठीक उसके है। लिए सिर्फ मनुष्य गति का कर्म भूमि का चाहिए। ओके। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर मनुष्य मतलब मनुष्य गति में भी अकाल मृत्यु होती है और तिर्यंच गति में भी अकाल मृत्यु होती है, तो अगर किसी जीव ने मतलब सपोज 30 साल की आयु बांध ली और उसकी 20 साल में ही अकाल मृत्यु हो गई, तो बाकी की जो बची 10 साल की आयु हो उसमें जो उसका मतलब क्या होता होगा उस टाइम फिर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसको एक उदाहरण के माध्यम से आचार्यों ने समझाया है। जैसे एक पानी की टंकी है, उसमें आगे पाइप लगा हुआ है और हमने नल लगाया हुआ है। पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, नल के माध्यम से टोंटी हमने ऑन कर दी तो उससे पानी निकल रहा है। इट मीन्स वो पानी निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, बाहर आता जा रहा है। पानी जितना स्टोर है उतना कम कम होता जा रहा है। सेम ऐसे ही हमारी जितनी आयु है, आचार्यों ने लिखा उस आयु कर्म के निषेध प्रति समय झड़ रहे हैं, प्रति समय निकल रहे हैं। हमारे आयु आत्मा में जो आयु कर्म जुड़ा हुआ है, उस आत्मा में से आयु कर्म प्रति समय एक एक निषेध उसके निकल रहे हैं। हमारे एक एक समय की आयु कम कम होती जाती है। आपने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे 30 साल की आयु में से 20 साल की आयु में उसका अचानक से अकाल मरण हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उसने जहर खा लिया या कुछ भी तरह के जो बहुत सारे निमित्त बनते हैं, वो सब निमित्त में से कोई निमित्त बन गया, तो 20 साल में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो 20 साल में, जो 20 साल तक उसके प्रति समय जो आयु कर्म के निषेध निकल रहे थे, 20 साल में जैसे ही उसका मरण हुआ, वो अगले अंतर मुहूर्त में, जो लास्ट अंतर मुहूर्त था, उसमें 10 साल के आयु कर्म के निषेध एक साथ उदय में आकर के नष्ट हो गए। जैसे वो पानी की टंकी में से पानी अपने अपने क्रम से निकलता जा रहा था और अचानक से किसी ने उस पानी की टंकी को नीचे गिरा दिया, तो जो पानी क्रमशः निकल रहा था, फैल रहा था, अब वो पानी एक साथ नीचे गिरने से, टंकी गिरने से टंकी टूट गई और वो पानी एक साथ फैल गया, नष्ट हो गया। ऐसे ही सामने वाले को या अकाल मरण जिसका हो रहा है, उसको कोई भी निमित्त मिलने पर जो प्रति समय आयु कर्म के निषेध निकल रहे थे, वो आयु कर्म के निषेध अब अचानक से निकल गए, समाप्त हो गए। तो अंतिम अंतर मुहूर्त में उसकी शेष बची हुई जो बुद्धिमान आयु है, वो पूरी एक साथ उदय को प्राप्त होकर के नष्ट हो जाती है और उसकी आयु पूर्ण समाप्त हो जाती है। इसलिए वह अकाल मरण को प्राप्त होकर के 30 साल की आयु पूर्ण, उस 10 साल की आयु को वो केवल अंतर मुहूर्त में ही निकाल करके और विदा हो देता है संसार से। जितने भी मरण होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि 20 साल में मरण हो गया तो 10 साल की आयु अगली आयु में जुड़ जाएगी, या वैष्णव संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय कहता है कि वो 10 साल तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। ऐसा सिद्धांत नहीं है। हमारे यहाँ तो अधिक से अधिक 3 समय, चौथे समय में तो जीव मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम है, अनाहारक और आहारक की व्यवस्था, विग्रह गति की व्यवस्था, तो चौथे समय में तो वो जीव अगली पर्याय में जन्म ले ही लेता है। तो इसलिए ये बीच वाली प्रोसेस या भटकने वाली प्रोसेस या अगली आयु में जुड़ने वाली प्रोसेस नहीं है। अंतिम अंतर मुहूर्त में उसके आयु कर्म के सारे निषेध झड़ के एक साथ नष्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया अकाल मरण की समझनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न और है, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया सारे क्वेश्चन, समय भी हो रहा है। ये अगर जैसे मैंने अगर मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, अभी कितने भी अपकर्षण काल निकले किसी में भी सपोज, और जो गति है वो नरक गति का बंद किया है, तो अब मेरा जो जन्म होगा वो मनुष्य गति में होगा या नरक गति में होगा? बंद मनुष्य गति। हाँ, आपने कहा मैंने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, राइट? हाँ, आयु के अनुसार गति की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत आप समझिए। अगर आपने मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो अगली पर्याय आपकी 100% मनुष्य आयु ही होगी। अब आप कह गति रहे हैं भी बंद हो जाए, कोई बीच भी बीच गति का। हाँ, अब सॉरी। आप कह रहे हैं बीच बीच में हमने नरक गति के रूप में भी परिणाम किए, तो नरक गति का भी बंद हुआ, मनुष्य गति का भी बंद हुआ, तिर्यंच गति का भी बंद हुआ, देव गति का भी बंद हुआ। तो क्या होगा? आयु तो मनुष्य ही प्राप्त होगी,
और आयु के अनुसार गति भी मनुष्य की ही प्राप्त होगी, लेकिन हमने जो नरक गति, देव गति और तिर्यंच गति भी बांधी थी, वो मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आई, जिसे अच्छा। आचार्यों ने उत्तर दिया परमुख संक्रमण। परमुख संक्रमण का मतलब होता है परमुख उदय। परमुख उदय, क्योंकि अब वो कर्म अपने मुख से उदय को प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं होने के कारण से वो नरक गति मनुष्य गति रूप होकर के उदय आ रही, वह तिर्यंच गति मनुष्य गति रूप होकर के उदय आ रही, वह देवगति मनुष्य गति रूप होकर के उदय आ रही है, और मनुष्य गति स्वमुख उदय आ रही है, अपने मुख से अपने स्वयं के उदय में आ रही है। क्यों? क्योंकि आयु आपकी मनुष्य चल रही है। यह आगामी भविष्य में आयु आपकी जो मनुष्य आयु का बंध किया तो मनुष्य का ही उदय होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आयु परिवर्तित नहीं हो सकती है, गति परिवर्तित हो सकती है। ये नियम है इस गति तो चेंज होते, गति तो हम प्रति समय बांध रहे हैं। अच्छा, आयु आचार्यों ने लिखा 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध हम प्रति समय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रति तो समय अब प्रति समय कर रहे हैं तो कभी हमारे परिणाम नरक गति रूप होते हैं, कभी तिर्यंच गति रूप होते हैं, कभी देव गति रूप होते हैं, क्योंकि ये तो नाम कर्म का बंध तो हम प्रति समय कर रहे हैं ना। लेकिन आयु जो जैसे परिणाम जिस समय हमारा अपकर्ष काल आएगा, वो जैसे बंधेगी हमें गति भी वैसे ही प्राप्त होगी। और शेष गति का क्या होगा? अभी मैंने बताया, वो परमुख उदय होकर के जिस समय जिस आयु का उदय चल रहा है उस समय, अब जैसे अभी मनुष्य आयु का अपना उदय चल रहा है तो गति भी मनुष्य गति, लेकिन जब अपन ने बांधी तो नरक गति भी है, तिर्यंच गति भी है, तो तिर्यंच गति का नरक गति का जो द्रव्य है ये मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आता है, ऐसा समझ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली काफी दिन से कंफ्यूजन था, ये आज क्लियर हो गया। जय जय। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। आपका प्रश्न करने से पहले मैं लास्ट टाइम आपने जो प्रश्न किया था उसका क्लेरिफिकेशन एक बार मैं कर देता हूँ। आपने लास्ट टाइम एक प्रश्न किया था चंदन बाला से संबंधित, कि चंदन बाला ने जो भगवान महावीर स्वामी को पड़गाहन किया तो वो शुद्ध अशुद्ध वस्त्रों का नवदा भक्ति से कैसे दिया। तो इस विषय में जब हमने और थोड़ा सा चिंतन किया, चूंकि मैंने आपसे निवेदन किया था और आप लोगों के सामने कहा था कि ये विशेष रूप से प्रकरण श्वेतांबर परंपरा का प्राप्त होता है। हमने ये प्रकरण जब पढ़ा और सुना था तो हमें भी यही पता था, और श्वेतांबर परंपरा में ही विशेष रूप से ये प्रकरण है, क्योंकि जिस प्रकरण की संसार में या समाज में विशेष रूप से प्रचलन है कि चंदनबाला बेड़ियों से जकड़ी हुई है, हाथ में छाजला है और कोदो या धान्य का वो लिया हुआ है उसके, और वो सारे के सारे दृश्य अपन देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी आते हैं, उनको विधि नहीं मिलती है और जो वापस लौट रहे होते हैं तो चंदनबाला की आंखों में आंसू होता है, और भगवान महावीर स्वामी जब पीछे मुड़ के वापस देखते हैं तो उनको विधि में ये था कि उनकी आंखों में भी, सामने वाले की आंख में भी आंसू होना चाहिए, और जैसे उनकी वो विधि पूरी मिल जाती है तो वापस लौट आते हैं और उसके यहाँ पड़गान हो जाता है। तो ये प्रकरण जो है ये श्वेतांबर परंपरा है। अश्रु वाला जो आंसू वाला जो प्रकरण है ये अपने किसी भी दिगंबर मूल ग्रंथ में मुझे नहीं मिला। इस संबंध में मैंने पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के पास भी अपनी जिज्ञासा पहुंचाई थी। उन्होंने भी कहा स्पष्ट रूप से कि हाँ, मैंने भी पहले यही पढ़ा था, और जब मैंने ये प्रश्न रखा कि महाराज जी आपके माध्यम से ही मुझे ये भी पता चला था और समझा भी था हमने कि विशेष रूप से श्वेतांबर का, तो महाराज ने कहा विशेष रूप से जो श्वेतांबर की बात की जाती है वो अश्रु वाली बात की जाती है, बल्कि बाकी उसके अलावा जो शेष प्रक्रिया है कि वो बेड़ियों से जकड़ी हुई है, हाथ में छाजला है, भगवान महावीर स्वामी आते हैं, आहार देती है, तो ये तो अपनी दिगंबर परंपरा में भी प्राप्त होता है, लेकिन अश्रु वाला प्रकरण दिगंबर परंपरा में नहीं मिला। पूज्य गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया प्रमाण के रूप में, उन्होंने मुझे महापुराण बताया और उत्तर पुराण भी बताया। दोनों ग्रंथ मैंने वहां पर पढ़े, दोनों का प्रकरण देखा, और दोनों प्रकरण में, लेकिन अब दोनों प्रकरण में भी दो बात स्पष्ट मुझे समझ में आई। महापुराण में और उत्तर पुराण में ये डिफरेंस है। आचार्य महाराज एक ही स्थान पे लिख रहे हैं कि जैसे ही भगवान महावीर स्वामी आहारचर्या तो आए, चंदन वाला आहार देने के भाव थे उसके, आहारचर्या के लिए वो पड़गाहन कर रही है, तो जैसे ही भगवान महावीर स्वामी आए तो आते ही उनके प्रभाव से वह जो
काल कोठरी थी वो बहुत सुंदर राजमहल बन गई। वो जो उसके हाथों में बेड़ियां थी वो टूट गई, वो सांकलें टूट गई। वो जो वस्त्र, सफेद वस्त्र, खराब वस्त्र पहनी हुई थी, वो बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई। उसके हाथ में जो धान्य था, जो अशुद्ध था या नहीं खाने योग्य था, वो भी बहुत सुंदर स्वादिष्ट बन गया। और फिर उसके पश्चात पंचाश्चर्य आदि और नवदा भक्ति पूर्वक उसने बड़े भक्ति भाव से महावीर स्वामी को आहार दिया। तो एक सिद्धांत ये अपना मूल आगम का अपन को समझना चाहिए। दूसरे प्रकरण में, दूसरे मत में ये है कि वो उसने आहार तो उसी रूप में दिया, फिर आहार देते समय, चूंकि जहाँ तीर्थंकर का आहार होता है वहां पंचाश्चर्य की बरसात होती है, तो पंचाश्चर्य की वर्षा के प्रभाव से फिर उसके सारा का सारा उसका परिवर्तन हो गया। तो एक प्रकरण में आहार देने से पहले और एक प्रकरण में आहार देते समय, दोनों में परिवर्तन चंदन बाला में हुआ। और एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अब जब मैंने प्रकरण देखा ही तो उसमें मैंने काफी समय लगाया, सिद्धांत भी देखे, प्रमाण और भी देखे। तो महत्वपूर्ण बात अपने को समझनी है, शास्त्रों में चंदन बाला शब्द का प्रयोग मूल आचार्यों ने कहीं नहीं किया। अपने यहाँ पर नाम मिलता है सती चंदना। ओके। तो चंदना शब्द का प्रयोग अपन को ज्यादा विशेष रूप से करना चाहिए। अंजना, चंदना, सीता, तो सतियों के जहाँ नाम आते हैं। ये चंदन बाला, बाला लास्ट में कहाँ से आया, सामान्य रूप से हिंदी में किसी ने लगा दिया या कहाँ से आया ये नहीं पता, लेकिन मूल ग्रंथ में कहीं पर भी, न उत्तर पुराण में न महापुराण में, कहीं पर भी चंदन बाला शब्द नहीं, चंदना शब्द मिला। तो वही बात अपन को समझनी चाहिए। तो इसलिए वो आपका नाम देखते ही मुझे स्मरण आ गया, और यही मैं क्लियरिफिकेशन के रूप में कहना चाहूंगा कि उस प्रकरण को जो मैंने कहा था कि श्वेतांबर परंपरा में विशेष रूप से है, तो वो अश्रु वाला प्रकरण जानना चाहिए। दिगंबर परंपरा में भी ये प्रकरण है, लेकिन उस प्रकरण को अपने को इन दो रूप में से स्वीकार आगम की अपेक्षा से समझना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अभी मेरा दूसरा प्रश्न है। जीव नित्य नए कर्म बंध बांध लेता है और पुराने कर्मों की निर्जरा कर्मों का निक्षेप नित्य होता ही रहता है। जब 7वें नरक में जाता है, यानी महात्म, वहां पे जब जाता है तब 33 सागर उत्तम आयु है, तो वहां पे तो उसके कोई भाव है नहीं, वहां पे तो कर्म काटने ही गया है। तो जैसे उसके भाव हो रहे, वहां पे तो नए कर्म भी बंध रहे, तो 33 सागरों के कितना कर्म बांध बांध लेगा, तो नरक से निकलेगा कैसे फिर? प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, ये प्रोसेस प्रत्येक संसारी जीव के साथ में है, चाहे वो 7वें नरक में हो, चाहे 33 सागर के ऊपर की देवायु में हो, चाहे भोग भूमि में हो, चाहे कर्म भूमि में हो, मनुष्य में हो, चाहे तिर्यंच में हो। जीव प्रति समय कर्म का बंध करता है और प्रति समय उसके सविपाक निर्जरा होती है। जिन कर्मों का समय समाप्त हो रहा है, विपाक काल आ गया, उदय काल आ गया, वो कर्म उदय में आकर के जड़ करके नष्ट हो जाएंगे। अब रही बात 33 सागर तक, वो जीव जब ऐसे विशुद्ध परिणामों से रहित है, निकृष्ट परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, तो ऐसे कौन से कर्म बांधता है? तो कर्म तो बंधेंगे। और इसीलिए कर्म बंधन में आचार्यों ने बताया, 7वें नरक से निकल करके जीव नियम से क्रूर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होता है। अन्य शेष 3 जो गतियां हैं, अन्य जो शेष 6 नरक हैं, उनके लिए तो दोनों ऑप्शन है, वो मनुष्य भी बन सकते हैं और तिर्यंच भी बन सकते हैं। लेकिन 7वें नरक वाले जीव के लिए कोई ऑप्शन नहीं, वो नियम से वहां से मरण को प्राप्त होकर के क्रूर तिर्यंच बनता है। तो क्रूर तिर्यंच की जो आयु उसने प्राप्त करी है, वो अपने परिणामों से करी है। क्योंकि हाँ, जो आप कह रहे हैं कि वहां विशेष रूप से कर्म काटने गया है, कर्म काटने का तात्पर्य है उसने ऐसा पाप कर्म किया था जिस कारण से उसको 7वें नरक में जाना पड़ा और वहां उसे दुख ही दुख उठाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये भी मत समझिए कि 7वें नरक में वहां कल्याण का कोई साधन नहीं है। कल्याण का साधन सम्यक दर्शन है। 7वें नरक का नारकी जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, दोनों ऑप्शन उसके पास में है। तो ऐसे उस सम्यक दर्शन को वो 7वें नरक का नारकी जीव वेदनानुभव और जाति स्मरण, इन 2 निमित्तों से प्राप्त कर लेता है।
इन दो निमित्तों से सम्यक दर्शन को भी अगर उस जीव ने प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से अपनी आयु जितनी वो काट रहा है। जैसा कि आपने मैंने बताया कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से अन्य मिथ्या दृष्टि नारकियों की अपेक्षा उसमें परिणामों में, कषायों में कुछ तो कमी होगी, संश्लेष परिणाम कुछ तो कम होंगे। उसके प्रभाव से आगे भले ही वापस हो, क्योंकि मरण को प्राप्त होकर के बनना क्रूर तिर्यंच है, लेकिन वहां भी अपने परिणामों में या सम्यक दर्शन के पूर्व पर्याय के सम्यक दर्शन के प्रभाव से वहां भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है उस तिर्यंच पर्याय में भी। और फिर जरूरी नहीं है उस तिर्यंच पर्याय से वापस वो नरक में जाए, फिर वहां से वो वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्म कल्याण का साधन बना सकता है। तो वही बात वहां पर अपन को समझनी चाहिए, हर पर्याय का अपना नियम हुआ करता है, लेकिन वो जो नियोग है, जो नियम है, वो उतने समय के या उस अपेक्षा से समझना चाहिए। लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ जीव को कभी नहीं छोड़ना, वो जितना पुरुषार्थ करेगा पुण्य कर्म का बंद करने का, पुण्य की क्रियाएं भले नहीं हो रही, अपने को लग रहा है वो कौन सा वहां पर पाप से बच रहा है, वो कौन सा वहां कोई भगवान का अभिषेक, कौन सा वहां जीवों का संबोधन, कुछ नहीं, लेकिन परिणामों की, कषायों की मंदता तो होती है। एक निगोदिया जीव भी है, एक इंद्रिय जीव भी है, पेड़ पौधे भी हैं, उनमें भी परिणाम होते हैं, उनमें भी कषायों की मंदता और तीव्रता से कर्म का बंध होता है। एक पेड़ जो है वो बहुत अधिक कषाय कर रहा है, जल रहा है गर्मी के संताप से, एक पेड़ है ये सामान्य रूप से उस कष्ट को सहन कर रहा है। तो उन पेड़ों में भी जान होती है, उन पेड़ों में भी उपयोग परिणाम हुआ करते हैं। ऐसे ही वो तो नारकी हैं, वे तो मन सहित हैं, संगी है, सेनी है, पर्याप्तक हैं, तो उनमें भी उन कषायों की मंदता के प्रभाव से आगामी पुरुषार्थ अच्छा करके वो वहां से निकल करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। पंडित जी, आपने कहा ना कि देव पूजा बहुत बड़े पुण्य का कारण है। अगर मैं नित्य देव पूजा कर रहा हूँ और मेरे दिनचर्या में मतलब मेरा क्रोध, अगर मेरा स्वभाव है अभी ये भाव का, अगर क्रोध कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, वहां पे मैं क्रोध कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं दिखता, घर में आता हूँ बच्चों के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ। और मेरे एक दोस्त है जो मंद कषाई है, शांत है, वो यानी आलू प्याज लहसुन वो खाते हैं, कभी वो जैनेतर है लेकिन वो मंदिर में भी कभी कभार जाते हैं। तो मेरा भविष्य अच्छा है या उनका अच्छा है? मेरे तो गुरुदेव को, हर एक मुनि महाराज को आहार देने के अति उत्साहित भाव होते हैं। तो मतलब आगे आगे बढ़ के मुझे धर्म कार्य में सहभागी होना अच्छा लगता है, कुछ जिनवाणी पढ़ूं ऐसा लगता है। लेकिन मेरे बाकी के व्यवहार तो जैसे के वैसे ही है, उसमें कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा। हाँ, मेरे मंद कषाय थोड़े बहुत, जैसे जनी कर्म का त्याग किया, मेरे कषाय में ये आ गया, मंदता आ गई। लेकिन अभी भी जैसा आपका नेचर है वैसा मेरा नेचर नहीं हो पा रहा। तो मेरे में पुण्य देखिए, में और उनके सबसे पुण्य में कैसा फर्क पड़ता है? समझ गया। सबसे पहली बात तो अगर हम दोनों व्यक्तियों में कंपैरिजन करेंगे तो धर्म किसे कहते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो धर्म तो जहाँ विषय कषायों में मंदता हो, विषयों से प्रवृत्ति दूर हो, कषायों में मंदता हो, उसका नाम धर्म है। लेकिन वो धर्म मात्र ऐसे भाव या ऐसी क्रियाओं से रहित हो करके अगर हमारे अंदर ऐसे परिणाम आ जाएं तो पंचम काल में वो बहुत मुश्किल है। आपने कहा देव पूजा नहीं करता, आलू प्याज खाता है, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर जब उसके अंदर आप कह रहे हैं कषाय मंद है, मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति की कषाय मंद नहीं है। कषाय का मतलब सिर्फ क्रोध ही थोड़ी ना होता है, कषाय का मतलब लोभ कषाय भी तो होती है, कषाय का मतलब मान कषाय भी तो होती है, मायाचारी भी तो होती है। जहाँ सम्यक दृष्टि जीव की आचार्यों ने चर्चा की वहां उसके 4 गुण बताए, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। मैं मानता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कार्य खाते हैं, गलत खान पीन करते हैं, लेकिन आपको लगेगा गुस्सा बहुत कम है। अरे गुस्सा ही कषाय थोड़ी ना है, और भी तो कषाय हैं भाई। अब उस व्यक्ति के अंदर जहाँ अनुकंपा गुण नहीं है, वो जीवों को मार करके खा रहा है, का सेवन कर रहा है, होटल में खा रहा है,
गलत पदार्थों का सेवन कर रहा है, जिसमें जीव हिंसा हो रही है, त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, उन चीजों को खा रहा है, अमर्यादित भोजन कर रहा है, गलत खान पीन कर रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, देव दर्शन नहीं कर रहा, देव पूजा नहीं कर रहा, उसमें आस्तिक के गुण कहाँ है? उसमें अनुकंपा गुण कहाँ है? मात्र ये हम सोचें कि मात्र जो क्रोध कषाय किसी की कम हो वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, नहीं, अन्य कषाय तो देखिए उसकी, लोभ कषाय देखिए, मायाचारी देखिए, मान कषाय कितनी उच्चता के ऊपर है, घमंड इतना करता है कि पूछो ही मत। वही दूसरी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको थोड़ा क्रोध आ जाता है, लेकिन पूजा भी करता है, भगवान का अभिषेक करता है, मंदिर जाता है, और वहां हो सकता है कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो कोई बात नहीं, उन क्रियाओं के प्रभाव से उसके जीवन में कभी न कभी परिवर्तन तो आएगा। एक बात, एक सिद्धांत हमेशा ध्यान रखिए, क्रियाएं व्यर्थ नहीं है, मात्र क्रियाओं में ही उलझे रहना ये व्यर्थ। लेकिन क्रियाओं के प्रभाव से जब भी हमारे परिणाम सुधरेंगे, लोग, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने आज बात रखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज ये युवाओं का, यूथ का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ये मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देखो तो भी ये तो खूब गुस्सा करते हैं, क्या मतलब है मंदिर जाने का? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या घर में रह करके गुस्सा नहीं आता? क्या बिजनेस करते समय गुस्सा नहीं आता? क्या घर की क्रियाएं करते समय, व्यापार करते समय, रिश्तेदारी निभाते समय गुस्सा नहीं आता? आता है ना। तो फिर आप मंदिर को क्यों दोष दे रहे हैं? आपको ये एग्जाम्पल क्यों लग रहा है कि मंदिर जाते हैं तो भी गुस्सा करते हैं? अरे वो गुस्सा तो घर में रह के भी तो करेगा, घर में रह रहा है तो भी गुस्सा कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने समय वो मंदिर जाएगा तो कम से कम 2 घंटे पे परिणाम थोड़े बहुत तो अच्छे रहेंगे। करेक्ट है। 1.5 घंटा 1 घंटा तो कम से कम वो घर परिवार के राग द्वेष से, लड़ाई झगड़ों से तो दूर रहेगा। तो इसलिए क्रियाओं मात्र को अपन नहीं देखें, उसके परिणाम जो सुधर रहे हैं, परिणाम जो अच्छे बन रहे हैं, उन क्रियाओं का बहुत बड़ा महत्व है। वो जब गुरुओं के सानिध्य में बैठता है, जब वो पूजा की लाइंस पढ़ता है, जब वो प्रवचन सुनता है, वो भगवान के ऊपर जल डाल रहा है, भले ही आज उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उस संगति का, वो जो इसके निमित्त से वो पुण्य कमाएगा, उस पुण्य का प्रभाव तो दिखेगा। अभी तो पुराना पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अभी उसका प्रभाव नहीं दिख रहा, लेकिन अभी जो वो धार्मिक क्रिया कर रहा है, आचरण कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, दान कर रहा है, मुनियों की संगति कर रहा है, उससे उसका पुण्य कर्म बंधेगा, और जब वो पुण्य उदय में आएगा तो अपना मंद कषाय परिणाम दिखाएगा। तो इसलिए एक मात्र सिद्धांत से हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ऐसे लोग बेकार हैं, उनको हम यही कहेंगे उनके परिणाम अच्छे हैं। कोशिश उनको करनी चाहिए कि वो धर्म क्रिया करते हुए परिणामों को मंद करे, मंद कषाय बने। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं, उल्टा अर्थ लगाते हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो ज्यादा धर्म करते हैं, उनकी कषाय ज्यादा होती है, उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। तो हम कहते हैं भाई, उन्हें क्या मंदिर में गुस्सा ज्यादा आता है क्या? घर में भी तो गुस्सा करते हैं ना, तो आप मंदिर की अपेक्षा से ये वाली बात क्यों कह रहे हैं? वही बात यहाँ समझनी चाहिए। और जो भले ही मंद कषाई है, मंदिर नहीं आते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, अच्छी बात है, गुस्सा कम आता है, अन्य कषाय को भी तो कम करें। और फिर अकेली कषाय कम करना ही तो कर्तव्य नहीं है, फिर अपने जीवन के कर्तव्य को भी निभाएं, अपने षटकर्म का भी कार्य करें, देव पूजा, गुरु उपासना, तब तो वो श्रावक कहलाएगा, तब तो वो सच्चा श्रावक कहलाएगा। तो इसलिए दोनों बातों को समझ करके अपने को चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, अंतिम प्रश्न है, आपने कहा कि तिर्यंज गति अशुभ नहीं है, तिर्यंज आयु अशुभ है। जब तिर्यंज जीव को मृत्यु कैसे प्राप्त होगा पता ही नहीं। हाँ, पता ही नहीं है, वो बेचारा भोगता ही रहेगा ना, मतलब उसको मृत्यु कैसे कह सकते? तिर्यंज जीव को पता ही नहीं है कि वो कैसे सुसाइड करेगा या कैसे इससे मुक्त करेगा, वो उसके पास तो खाली भोगना एक ही तो साधन है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत थोड़ी सी आपने अलग बात कह दी है कि तिर्यंच जीव को तो सिर्फ भोगना ही भोगना है। नहीं, ये सिर्फ जो भोगना ही भोगना है, ये कहलाती है, 3 प्रकार की चेतना होती है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना।
तो जो आप कह रहे हैं कि जिसको मात्र कुछ नहीं करना बेचारा है, वो तो कर्म का फल भोगना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय के लिए लागू होता है। ओके। एक इंद्रिय जीव है मात्र जो कर्म फल चेतना का भोग करते हैं, पुरुषार्थ नहीं कर सकते कुछ नया। लेकिन दो इंद्रिय रस और रस जीव जो हैं, रस दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक, ये कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दोनों का फल भोगते हैं। आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता? कितने तिर्यंच प्राणी अपने आप को मार देते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। कितने तिर्यंच प्राणी रेलवे के फाटक के सामने आकर के जानबूझ करके अपनी जान दे देते हैं। हॉर्न बजा रहा है रेलवे वाला, ट्रेन चालक, लेकिन फिर भी नहीं हटते वहां से। क्यों? कष्ट में अपने आप को मारना चाहते हैं। तो तिर्यंचों में भी ऐसे परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं, आत्महत्या के भी परिणाम होते हैं, सामने वाले के मारने के भी परिणाम होते हैं। तभी तो तिर्यंच जीव प्रहार करते हैं किसी पे, नहीं तो वो क्यों करेंगे? अगर उनके अंदर कषाय रूप परिणाम नहीं होंगे, तो अपने आप के बचाव रूप परिणाम नहीं होंगे, सामने वाले के मारने रूप परिणाम नहीं होंगे, परिणाम उनमें भी होते हैं। और मैंने कहा आयु जो 4 प्रकार की आयु है, इनमें से 3 शुभ आयु, 1 अशुभ आयु। तो तिर्यंच आयु को शुभ कहा, लेकिन तिर्यंच गति को अशुभ कहा। तो जो आपने प्रश्न किया था, उस प्रश्न को करेक्शन कर लें, गति अशुभ है लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि तिर्यंच गति में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन तिर्यंच आयु प्राप्त करने के बाद में उससे मरना भी कोई नहीं चाहता। हर जीव के अंदर ये भाव होते हैं, नहीं नहीं। जैसे राजा शुभ का उदाहरण आता है। जब उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से प्रश्न किया कि महाराज मेरी अगली पर्याय कहाँ होगी, तो महाराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा तो शायद तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। बोले नहीं, बताइए आप। बोले तुम मर करके अपने ही शौचालय में विष्टा के कीड़ा बनोगे। अब महाराज ने उत्तर दे दिया, अब क्या करें? ठीक है, घर आ गए, घर आकर के अपने बेटे को बता दिया और बेटे को कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मेरे ऐसे परिणाम या मेरे कर्म है, आयुबंध हो गया है। अब तुम एक काम करना, देखो कीड़े की पर्याय में रहूंगा तो मैं बड़ा कष्ट भोगता रहूंगा, तो मैं जैसे ही तुमको दिखूं तो तुम मुझे मार देना। अब पिता का भी स्नेह, पिता के प्रति स्नेह तो था, लेकिन अब वो भी जानता था कि भाई उन पिता को मैं तिर्यंच आयु में कैसे देख सकता। मरण हुआ, मरण होने के अगले दिन देखा उसने, वहां विष्टा में एक कीड़ा दिखा जो इतने दिन से कहीं नहीं था। राजमहल में कीड़ा कहाँ से पैदा हो जाएगा? वहां तो साफ सफाई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो पैदा होना था, गंदगी में पैदा हो गया। अब वो बेटा मारना तो नहीं चाहता, क्योंकि लेकिन पर्याय में उसको पता है पिछले पर्याय में मेरे पिता थे, लेकिन ये भी जानता है कि मुझे इनको कष्ट से निकालने का भाव है, कि क्यों तिर्यंच पर्याय में मैं इनको रखूं। उनको मारने के लिए जैसे ही डंडा मारता, वो कीड़ा वापस विष्टा में घुस जाता, फिर वापस निकलता, फिर मारने के लिए डंडा मारता, फिर वापस कीड़ा विष्टा में घुस जाता। तो इस उदाहरण के माध्यम से आचार्यों ने बताया कि तिर्यंच में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन तिर्यंच आयु प्राप्त हो गई है तो वहां से कोई जीव मरना भी नहीं चाहता। उसको वो अपनी आयु सबको प्रिय है, सब उस जीवन में खुश हैं। अपने को लगता है यार ये कैसे छिपकली, चींटी, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भौरा कैसे जीवन जीते होंगे, लेकिन इनकी आत्मा से पूछो तो इनको आनंद आ रहा है, वहां पे खुश है वो। वहां पे भले मिथ्या दृष्टि इसलिए खुश है वो वहां, लेकिन चूंकि आयु इनको प्रिय है, वो मरना नहीं चाहते, तो इस अपेक्षा से तिर्यंच आयु को शुभ कहा और तिर्यंच गति को अशुभ कहा। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। नेहा जी जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे बोलते हैं निगोदिया जीव होते हैं, तो निगोदिया जीव क्या कर्म करते हैं कि वो उससे इतर निगोद और नित्य निगोद में से निकलते ही नहीं है कभी? मतलब कोई कोई निगोदिया जीव तो ऐसे क्या कर्म होते हैं कि पहली बात तो वो क्यों गए और क्यों नहीं निकल पाते? ये 2 बातें पहले इसमें समझना चाहिए। इतर निगोद और नित्य निगोद क्या है? नित्य निगोद का मतलब है ऐसी पर्याय, निगोद रूप ऐसी पर्याय जहां से जीव अभी तक बाहर त्रस राशि में नहीं आया है, उसको हम कहते हैं नित्य निगोद। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो निकलते हैं वो नित्य निगोद से निकलते हैं। नित्य निगोद से निकले, एक इंद्रिय में पृथ्वी का, एक जल का, एक आदि बने, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय बने। अब अगर ऐसी पर्याय प्राप्त करने के बाद अगर वापस कोई जीव ऐसे कर्म का बंध कर लेता है
कि उसे वापस निगोद में जाना पड़ता है, तो वो निगोद में जिस पर्याय को प्राप्त होता है वो कहलाता है इतर निगोद। तो नित्य निगोद और इतर निगोद में ये डिफरेंस है, सबसे पहली बात। अब रही बात आपका प्रश्न कि ऐसा कौन सा कोई कर्म करता है कि उसको निगोद रूप पर्याय प्राप्त होती है, तो आचार्यों ने जहां पर आयु कर्म का वर्णन किया वहां पर विशेष रूप से तिर्यंचों में, तो क्योंकि निगोद भी तिर्यंच की ही पर्याय है, माया तैर्य ज्ञोनस्य, इस तरह से कथन करके उन्होंने वहां पर कथन किया। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि विशेष रूप से निगोद में कौन से जीव जाते हैं, इसका वर्णन तो नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान कुंद महाराज ने जहां पर मुनि महाराज के बारे में वर्णन किया, वहां उन्होंने लिखा जहां जो मुनि पद महानुभाव का माइक चालू है, उनको ठीक कर दीजिए। अच्छा, पहले बात थी क्या? अच्छा ओके। तो मतलब तो वहां भी चलेगी कैसे? अच्छा, राजन भैया का माइक चालू है। ठीक, अब बंद हो गया। तो जहां पर आचार्यों ने मुनि महाराज का वर्णन किया, आचार्य कुंद महाराज ने लिखा, जहजाय रूप सरिसम तिलतुस मित्तम न गिहति हत्तेसु जैले अपवयम तत्तो पुण्जाय निकोदम। यथायात दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि महाराज किंचित मात्र भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते, और यदि कोई थोड़ा बहुत भी परिग्रह अपने पास में रखता है तो वो साधु निगोद का पात्र होता है, निगोद में जाता है। तो इस गाथा से ये स्पष्ट होता है कि जो धर्म कार्यों में अथवा मनुष्य तिर्यंचीय देव किसी भी पर्याय को प्राप्त होकर के यदि मायाचारी करता है, छल कपट करता है, धर्म के साथ में छल कपट करता है, निर्माल्य आदि खाता है, तब उस स्थिति में वो निगोद रूप पर्याय को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि निगोद पर्याय में तो कष्ट, जन्म मरण का ही इतना भयंकर दुख है, हमें कभी भी धर्म के साथ में गलत क्रिया, धर्म का चोला पहन करके, धर्म का नाम लेकर के कभी भी गलत भाव, गलत क्रिया नहीं करनी चाहिए, ताकि हम उस निगोद पर्याय के बंध से बच सके। नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में होता है। हाँ, अगर हम दुखों की अपेक्षा बात करेंगे तो नरक से भी ज्यादा दुख निगोद में है, क्योंकि निगोद या जीव को जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है, और जन्म मरण का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि एक बार जन्म और एक बार मरण में कितना कष्ट होता है हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं, कि उसको तो एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण करना पड़ता है। अन्य दुख की तो हम बात ही क्या करें। तो इस अपेक्षा से बात करेंगे तो निगोदीय जीव को सबसे ज्यादा दुख होता है। जय जिनेन्द्र पंडित जी, धन्यवाद। जय जय। नीलम जी पाटिल, सॉरी, नीलम जी पाटिल। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा सवाल कहने से बेटर मेरे ज्ञानशाला के बच्चों का सवाल है, जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के। तो उनको कल जीव अजीव का चैप्टर सिखा रही थी ना, तो उसमें उनका सवाल है कि भगवान की प्रतिमा जीव है या अजीव है। मतलब अगर हम प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो द्रव्य निक्षेप से तो वो जीव कहा जाएगा ना। तो वो बच्चों के लेवल पे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, आप जरा उसके अकॉर्डिंग बताना। देखिए, भगवान की जब अपन बात करते हैं तो चूंकि सिद्धांत अलग बात होती है और श्रद्धा अलग बात होती है। सिद्धांत की अपेक्षा अपन बात करेंगे तो जो समोषण में साक्षात अरिहंत भगवान है वो हमारे लिए जीव है, लेकिन जब हम उनकी प्रतिमा की बात करेंगे तो प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना निक्षेप से उनको भगवान बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता में है तो वो अजीब, वास्तविकता में है तो वो निर्जीव। तो उस दृष्टि से उनको आप यही कहिए, श्रद्धा की अपेक्षा से हम इन्हें पूर्ण रूप से भगवान ही मानते हैं। बहुत स्पष्ट अगर हम बात करें तो सिद्धालय में विराजमान आदिनाथ भगवान और हमारे समक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान आदिनाथ भगवान, श्रद्धा और भक्ति की जब बात आती है तो आचार्यों ने लिखा दोनों में कोई अंतर नहीं, ये साक्षात आदिनाथ भगवान है। ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति के परिणाम नहीं आएंगे। उस दृष्टि से अगर अपन विचार करें तब तो उनको समझाइए, लेकिन जब अपन असलियत और वास्तविकता की बात करेंगे तो आप उनको कहिए
ये अजीब है क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। अगर हाँ ज्ञान, क्योंकि फिर डेफिनेशन बताएंगे तो फिर अगर अपन कहें नहीं नहीं ये जीव हैं, तो फिर वो अगला क्वेश्चन करेंगे इनमें ज्ञान दर्शन चेतना बताइए, करेक्ट। तो ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। तो उस दृष्टि से सिद्धांत अलग चीज है। सिद्धांत तो जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है वो जीव होता है, जिसमें नहीं पाई जाती वो अजीब होता ओके करेक्ट। और एक सवाल है, बच्ची का सवाल है। हाँ एक मिनट है। हाँ अंकल मेरी से पंडित जी। पंडित जी, मेरा सवाल यह था कि कल जो हम जीव और अजीव चैप्टर सीख रहे थे, तो फिर जो यूनिवर्स है और फिर उनमें जो प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ, जुपिटर, मार्स और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारे जीव या अजीब है, और अगर जीव है तो कैसे है? देखिए, प्लैनेट्स वगैरह अलग चीज है, ऑक्सीजन वगैरह अलग चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अलग चीज है। सबसे पहले तो जीव और अजीव की डेफिनेशन में आपने पढ़ा, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसका नाम है जीव। जितने भी प्लैनेट्स है, चाहे अर्थ हो, चाहे आपका सन हो, या चूंकि अपने यहाँ सिद्धांत में तो सूर्य, चंद्रमा और ये सब जो ग्रह आदि नक्षत्र बताए गए हैं, ये एक विमान है। जैसे एक क्या बोलूं मैं उसको, नाव होती है ना, हाँ। जहाज होता है, शिप होती है, ऐसे बहुत विशाल ये एक जहाज है, एक विमान है। इस विमान के अंदर फिर ये देव रहते हैं। जैसे एक बोट में, बोट अजीब है लेकिन उसमें बैठने वाले हम लोग बोटिंग करते हैं तो हम लोग जीव हैं। ठीक ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई से भी हो, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये अर्थ जो है, तो ये तो है अजीब, उद्गल का पिंड, उद्गल अजीब, लेकिन इनमें रहने वाले जीव होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, हाँ। आपने पानी का एक ग्लास लिया, राइट? अभी इस पानी के ग्लास में दोनों तरह के जीव है, त्रस भी है और स्थावर भी है। अब आपने क्या किया, उस पानी के ग्लास को छान लिया दूसरे ग्लास में, तो अब आपके पास जो पानी आया छना हुआ, इसमें से त्रस जीव निकल गए, राइट? अब आपके पास जो पानी है उसमें सिर्फ एक इंद्रिय जीव है। अब आपने उस पानी को बॉईल कर लिया, तो बॉईल करने के बाद वो जो एकेंद्र जीव थे वो भी चले गए, अब आपके पास में पानी बचा सिर्फ। तो पानी तो वही भी, पहले भी पानी था लेकिन अभी भी पानी है। तो पानी तो अजीब है, पानी के आश्रय से रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है? ऐसे ही हवा है, ऑक्सीजन, हमने हवा श्वास ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो हवा तो अजीब है, वायु तो अजीब है, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, लेकिन उसके साथ में, उसके आश्रय से, उस वायु को ही जिन्होंने शरीर बना रखा है वो होते हैं वायु का एक जीव। जैसे अपन ने जल ही जिस जीव का शरीर है उसे हम कहेंगे जल का एक जीव, जबकि जल तो पुद्गल है, जल तो अजीब है, जल के अंदर जीव थे ना। हाँ। ऐसे ही वायु के अंदर जीव है, वायु जीव नहीं है, वायु तो एक अजीव पदार्थ है, पुद्गल है, वायु के आश्रय से जीव रहते। जैसे एक और समझिए, हमारा घर, घर क्या है, जीव है या अजीव? अजीब। अजीव, लेकिन घर के अंदर हम रहते हैं तो जीव। जी, तो घर के अंदर रहने वाले जीव। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो चीज बहुत सूक्ष्म है वायु के अंदर, जल के अंदर, तो हमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। बाकी डेफिनेशन या प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, वो यही बनेगा कि ये तो अजीब हैं, इनके आश्रय से रहने वाले जीव होते जी। और पंडित जी, यूनिवर्स ये जीव है या अजीब? हैं। यूनिवर्स तो अजीब है बेटा, क्योंकि यूनिवर्स क्या चीज है? यूनिवर्स तो एक उद्गल का पिंड है। या यूनिवर्स की अगर अपन बात करेंगे तो जहाँ पे सारे प्लैनेट्स होते हैं, जहाँ अर्थ होता है, जहाँ पे देव होते हैं, जहाँ ये सब लोग रहते हैं, तो ये सब चीज तो अजीब हैं। और इन अजीब के आश्रय से, जैसे अपन बात करें अर्थ की, तो अर्थ पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी तो पूरी एक अजीब है, लेकिन उस पृथ्वी पर जीव रहते हैं, पृथ्वी में भी जीव रहते हैं, पृथ्वी के आश्रय से भी जीव रहते हैं। तो पूरा यूनिवर्स जो है, या तीनों लोक जो है, वो तो एक अजीब रूप में है। या पूरे तीन लोक की अगर अपन बात करेंगे तो वहां तो
सभी प्रकार के द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है पूरे लोक में, पूरी यूनिवर्स में, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है जहां पर कोई जीव ना हो। तो वो वस्तु जीव है, वो वस्तु तो अजीब है, लेकिन उसके आश्रय से उसके साथ में रहने वाले जीव कहलाते हैं। जी। और पंडित जी, अभी अर्चना मैम जब ये आप उनका सवाल पूछ रही थी, तो मुझे और एक सवाल उठा कि शायिक समय दृष्टि क्या है? अच्छा शायिक सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। और जब अपन उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, तो सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है वो कब होती है? तो कर्म के नाश होने से होते हैं ना, राइट? तो हाँ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां होती हैं। इनके नाश होने पे, इनके नष्ट हो जाने पे, जैसे मतलब कर्म का नाश हो गया तब तो मोक्ष मिलता है, हाँ। ऐसे ही ये 7 प्रकृतियां होती है, 7 कर्म होते हैं। जब ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तो हमें सम्यक दर्शन हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। फिर हम चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किसी भी पर्याय में जाएं, फिर हम मिथ्या दृष्टि कभी नहीं होते, फिर हम हमेशा के लिए सम्यक दृष्टि हो गए। तो जो हमेशा के लिए सम्यक दृष्टि हो जाता है उसे कहते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि। जैसे सिद्ध भगवान हमेशा के लिए मोक्ष चले गए, तो इसलिए उनके सारे गुण कैसे हो गए? क्षायिक गुण, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, लाभ, ऐसा। तो ऐसे ही जिनके हमेशा के लिए सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उन्हें हम कहेंगे क्षायिक सम्यक दर्शन। जी, धन्यवाद पंडित जी। जय जय बहन। जय जिनेन्द्र। आर आरजे के नाम से कोई है? जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे 2 जय जय प्रश्न हैं, हमेशा से मन में रहते हैं। पहला तो प्रश्न है कि जैसे हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसमें ये आता है कि जब उसकी कथा पढ़ते हैं तो उसमें ये लिख के आता है कि मतलब इस दंपति को इतने साल तक इन्होंने दुख भोगा, फिर किसी महाराज जी का उनको सानिध्य मिला, फिर उन्होंने व्रत बताया और इतने मतलब 10 साल तक, 12 साल तक उन्होंने व्रत किया, निभाया, और फिर उसके बाद उनको मतलब 10 संतानें हुई, 12 संतानें हुई, और उसके बाद उनका मतलब जीवन अच्छे से चलने लगा। तो मतलब इससे मतलब ऐसा कैसे मतलब विश्वास नहीं होता है। देखिए, पहली बात तो विश्वास नहीं करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। संसार में ऐसी घटनाएं आज भी घटित होती है। धर्म के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये संतान आदि की प्राप्ति तो आगे की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सती मैना सती ने जब सिद्ध चक्र विधान किया, अभिषेक की उस गंधोदक का जब अपने पति के साथ में 700 कोड़ियों पर उसको छिड़का या उनको लगवाया, उन्हें महाराज का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ, तो वह कोढ़ दूर हुआ, वो कष्ट दूर हुआ। ये कहानी कोई कपोल कल्पित नहीं है, मन मर्जी की नहीं है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है, किसी ने ऐसे मन में आया और लिख दिया। ये श्रद्धा का विषय है। उस श्रद्धा के प्रभाव से उन सब कोढ़ियों का कोढ़ दूर हुआ, उनके कष्ट दूर हुए, क्योंकि उनके अंदर ऐसा भाव था कि भगवान की भक्ति से ये सब कष्ट दूर होते हैं। मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने भक्तामृत स्तोत्र का रचना की और 48 सालों से वो बाहर आ गए। ये कोई मनमर्जी की कहानी नहीं है। चाहे सीता नहीं, सती ये की तो अग्नि सही है परीक्षा भैया की जी, बात अभी करें, इतने सालों तक जो उनका चलता रहता है उस पे मतलब थोड़ा सा डाउट होता है कि देखिए उतने सालों तक जो चलता रहता है उसका कारण उनके पूर्वकृत पाप कर्म का उदय है। एक बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत समझ लीजिए कि जब किसी भी व्यक्ति का जिस कर्म का उदय जितने समय तक का लिखा हुआ है, जिसको वो टाल नहीं सकता है या टालने के लिए खूब कोशिश भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ऐसा कर्म बंधा हुआ है कि उसका अनुभव, उसकी स्थिति उतनी ही है, हम कितनी भी कोशिश कर ले नहीं हो सकता। जब उसका वो पाप कर्म मंद होता है और पुण्य रूप क्रिया करने से पुण्य का प्रभाव जागृत होता है, तो निश्चित रूप से उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो बहुत बार संसार में ऐसी स्थिति बनती है कि वह जो व्यक्ति है वो पहले पाप कर्म के कारण से उसको बहुत समय तक दुख भोगना पड़ता है। जब वो पाप कर्म जो उदय में आ रहा था वो कमजोर पड़ जाता है, मंद हो जाता है,
और पुण्य की क्रियाओं के प्रभाव से, दान से, व्रत शील आदि के प्रभाव से पुण्य जब उदय में आता है तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अच्छा भैया जी, और एक प्रश्न ये था कि जैसे महावीर भगवान के बारे में कहा जाता है, मतलब कि उनकी वो तीर्थंकर बने, तो ऐसा क्या हुआ था जब उनका जीव तीर्थंकर बनने वाला था, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब पूरे परिवार में उनको हिंसक पशु बने और मतलब जीव हत्या हुई, सब हुई। जब तीर्थंकर उनका लिखा था तीर्थंकर बनने वाले, तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब हिंसक पशु उनकी पर्याय बनी? नहीं, हिंसक पशु के पर्याय होना अलग बात है। सब पर्यायों की अगर अपन बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। महावीर भगवान का जीव पूर्व पर्याय में तिर्यंच में थोड़ी ना थे, वो तो स्वर्ग से आकर के और फिर भगवान महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिए थे। पूर्व पर्याय तो उनकी देव पर्याय में थी। उसके पहले वो तिर्यंच प्राणी बने, तो तिर्यंच में जब जिस जीव का जैसा कर्म का आयु बंद होता है उस अनुसार उनको वो फल भोगना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आगे तीर्थंकर बनेंगे तो अभी से उनके परिणाम इतने अच्छे हो जाएं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, जो जीव, उदाहरण समझिए रामचंद्र जी, अब रामचंद्र जी ने उस भाव में युद्ध किया कि नहीं किया? अब उसी भाव से वो मोक्ष भी जाने वाले हैं। तो जरूरी थोड़ी ना, फिर प्रश्न हमारे मन में आ जाएगा, जो इस भाव से मोक्ष जाने वाले हैं वो तो युद्ध लड़ रहे हैं, वो तो सैनिक बन करके वहां पे सेनापति बन करके, राजा बन करके लोगों को मार रहे हैं, चाहे भरत चक्रवर्ती हो चाहे रामचंद्र जी हो। तो ये सब चीजें एक नियोग रूप में होती है, कर्म का अपना उदय होता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति, अंजन चोर की कहानी अपन पढ़े, उसने तो उस भाव में कितने सारे पाप किए, ऐसा कौन सा पाप था जो उसने नहीं किया? लेकिन बाद में जब परिणाम सुधरे तो परिणाम ऐसे सुधरे कि उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो परिणाम उसको सुधरने में समय नहीं लगता है। पूर्व पर्याय में वो किस पर्याय में थे, वो तो पर्याय की अपेक्षा से कथन हो गया। उन पर्यायों से उनके तीर्थंकर पद की अपेक्षा पे कोई अंतर नहीं पड़ता। जी धन्यवाद भैया जी। जय जगन। अंतिम प्रश्न दिनकर जी। जय हिंद पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है, आज आपने जब शुरुआत करी थी इसकी आज के पाठ की, आज की क्लास की, तो उसमें बताया था कि आत्मा द्रव्य है, एक द्रव्य है। तो आत्मा अगर द्रव्य है तो फिर वो मतलब वो तो डिस्पोज हो सकती है, फिर खत्म हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए कहते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा ये भी कि उसका कोई अगर द्रव्य है तो कोई उसका आकार भी है क्या? देखिए, हमने कहा आत्मा द्रव्य है, तो यही तो मैं समझा रहा हूँ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य डिस्पोज थोड़ी ना होता है, पर्याय डिस्पोज होती है। तो द्रव्य और पर्याय में यही तो डिफरेंस समझना है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा द्रव्य है। जैसे 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव, आत्मा और जीव की बात कर रहा हूं मैं, आत्मा ही तो जीव है। जब द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य कभी डिस्पोज नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। अभी वो मनुष्य पर्याय में है, यहाँ आयु पूरी होगी देव पर्याय में पहुंच जाएगा, वहां आयु पूरी होगी नरक में पहुंच जाएगा। तो जीव ही तो जा रहा है, जीव का मरण नहीं हुआ, पर्याय का मरण हुआ है। तो इसलिए आत्मा अजर अमर है, आत्मा द्रव्य है। द्रव्य का कभी समाप्त नहीं होता, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो जो उत्पाद और व्यय है ये पर्याय का विषय है, द्रव्य जो है ये द्रव्य का विषय है। और द्रव्य हमेशा बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। और जहां तक आकार की बात है, फिर जैसे जैसे उनका रूप आता रहता है वो ही उनका आकार बनता चले जाता है। क्या फिर से कहिए? मैंने दूसरा प्रश्न इसके साथ में ये भी किया था कि क्या कोई आत्मा का आकार होता है? तो जैसे जैसे मतलब हाँ, वो आकार, जीव चेंज राइट राइट, होगा समझ गया। वैसे आकार उसका। तो संसारी अवस्था में वो जिस पर्याय को धारण करते हैं, जिस शरीर को प्राप्त होते हैं, आत्मा उस आकार में हो जाती है। आचार्यों ने लिखा है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश, आत्मा के जो प्रदेशों हैं उनमें ऐसी शक्ति होती है नाम कर्म के उदय से कि वो संकोच और विस्तार को प्राप्त होती है। छोटे से चींटी के शरीर को वह आत्मा प्राप्त हुई तो आत्मा के सिकुड़ करके चींटी के बराबर हो। और बहुत बड़ी विशालकाय हाथी के जैसे शरीर को अगर वो आत्मा मिली है तो हाथी के शरीर में बढ़ जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है 1 फुट का होता है, आत्मा के प्रदेश उतने ही है अभी, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो आत्मा के प्रदेश फैलते जाते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। ये नियम है संसारी अवस्था में, आत्मा में ऐसी शक्ति हुआ करती है कि वो संकोच और विस्तार जिस शरीर को प्राप्त होती है उस आकारमान में आत्मा हो जाती है। ठीक है पंडित जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी, धन्यवाद। स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जप नरेन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार द्वादशांग जिनवाणी माता की शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि श्री सिंहासागर जी महाराज की समस्त महामुनिराज की जय। जय 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 जय।